देखिए दोस्तों, ऐसा है, अगर आपको बैंकिंग फील्ड में जॉब लेनी है तो आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स का पूरा भंडार होना चाहिए। मतलब ये है कि आपको कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे लेवल पर आनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल अगर आपकी वीक है तो आप इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाएंगे, चाहे वो एचडीएफसी बैंक हो या फिर आईसीआईसी बैंक हो या फिर एक्सिस बैंक हो। कोई फ़ायदा नहीं है वैकेंसी पर अप्लाई करने का भी अगर आपको आपकी कम्युनिकेशन स्किल पर शक है तो। सवाल पैदा होता है कम्युनिकेशन स्किल कहाँ से सीखें, तो मैंने आई बटन में कोर्स का लिंक दे दिया है। सिर्फ 19 रुपीज़ का कोर्स है, आप जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हो और सीख सकते हो कम्युनिकेशन स्किल्स। सबसे अहम रोल प्राइवेट बैंक में कम्युनिकेशन स्किल्स का होता है। आज के वीडियो में हम इंटरव्यू से जुड़े हुए 8 ऐसे सवाल आपको बताने वाले हैं जो बहुत कॉमन हैं, और कॉमन होने के साथ साथ आपको इनका उत्तर 100% मैं गारंटी दे सकता हूँ नहीं पता होगा। और इनके उत्तर आज मैं आपको ब्रीफ में देने वाला हूँ। इनके जो आंसर होंगे उनका मतलब भी बताऊंगा कि एग्जामिनर एक्चुअली में आपसे पूछना क्या चाहता है। वैसे तो आपको लगेगा कि ये सिर्फ यही चीज़ को पूछ रहा है, लेकिन एक्चुअली में उसका क्या मतलब है, वो कहना क्या चाहता है, ये मैं बताने की कोशिश करूँगा। मेरा नाम जुनैद है। अगर तुम पहली बार इस चैनल पर आए हो और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, फ्री में होता है, कर सकते हो, साथ में लाइक कर सकते हो वीडियो को। सबसे पहला सवाल है, आपने बैंकिंग सेक्टर को ही क्यों चुना या फिर ज्वाइन करना चाहा? तो इसका जो आपको जवाब देना है वो इजी लैंग्वेज में देना है। जो एग्जाम, वैसे तो एग्जामिनर को सब पता है कि क्यों ज्वाइन करना है, क्या करना है, लेकिन फिर भी वो चाह रहा है कि इसको बैंकिंग सेक्टर के बारे में कितनी नॉलेज है, ये क्या बताना चाह रहा है। ठीक है, एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि आपने बैंकिंग सेक्टर को ही क्यों ज्वाइन किया, तो आपको बैंक के बारे में जो भी नॉलेज है आपको वो बतानी है यहाँ पर। ठीक है, तो आपको बताना है कि देखिए सर, ऐसा है, बैंक में थोड़ी सिक्योरिटी है, सेफ्टी है, और यहाँ पर कैरियर जो है वो थोड़ा सिक्योर रहने वाला है। और साथ ही साथ जैसे ज़माना बदलता जा रहा है, इंटरनेट का ज़माना आता जा रहा है, उसी तरीके से बैंकिंग एरिया में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो इसके लिए मैं बैंकिंग फील्ड को चूज़ कर रहा हूँ। ये इसका एक जवाब हुआ। ठीक है, अब दूसरा सवाल है यहाँ पर, आप हमारे ही बैंक को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो? मान लो आप एचडीएफसी में जा रहे हो, तो जो एचआर आपसे इंटरव्यू ले रहा है वो आपसे पूछ सकता है कि आप एचडीएफसी बैंक को ही क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। तो आपको एचडीएफसी बैंक के बारे में बहुत अच्छे से बताना है कि सर, एचडीएफसी बैंक को मैं इसलिए ज्वाइन करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे पता है एचडीएफसी बैंक भारत का सबसे बड़ा बैंक है प्राइवेट सेक्टर में। साथ ही साथ इसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं और बड़े लेवल पे काम होता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर ये काम करना। आपको एचडीएफसी बैंक की पूरी हिस्ट्री देख लेनी चाहिए, मैं आई बटन में दे रहा हूँ। ठीक है, वहाँ से आपको बहुत सारे फैक्ट क्लियर हो जाएंगे। और साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि बैंक ने ये अचीव किया है। साथ ही साथ आपको एक्सपीरियंस भी बताना है अपना कि मेरा बैंकों को लेकर क्या एक्सपीरियंस है। आपके साथ जो भी थोड़ी बहुत दुर्घटना होती है या घटना होती है, पता होता है। ठीक है, तो ये एक चीज़ हुई। ठीक है, साथ ही साथ आप ये भी कह सकते हो कि मेरी जो एजुकेशन है वो एक्चुअली बैंकिंग सेक्टर से है, इसलिए मैं बैंक को ही ज्वाइन करना चाहता हूँ और आपके बैंक को ही ज्वाइन करना चाहता हूँ। सवाल हमारे 2 समाप्त हो गए हैं। तीसरा सवाल ये है कि हम आपको इस पोस्ट पर ही क्यों जॉब दें। मान लो आपने रिलेशनशिप मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, तो आपसे एचआर पूछ रहा है कि आपको रिलेशनशिप मैनेजर की पोस्ट ही क्यों चाहिए। आप सेल्स में जा सकते हो, आपको मैं मैनेजर लगा दूं डायरेक्ट, या मैं आपको मैं असिस्टेंट मैनेजर लगा दूं, आपको रिलेशनशिप मैनेजर की पोस्ट ही क्यों चाहिए? तो इसका उत्तर समझने से पहले आपको क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है। एचआर आपसे ये पूछ रहा है कि आपको एक्चुअली इस पोस्ट के बारे में कितनी नॉलेज है, रिलेशनशिप मैनेजर के बारे में आपको क्या पता है, तो आपको वो बताना है। ठीक है, आपकी पोस्ट के बारे में आपको क्या नॉलेज है वो आपको बताना है। ठीक, समझ में आ गई बात? तो नॉलेज आपको अगर नहीं है तो आप ले सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल से, हमने बहुत सारे वीडियोज़ ऑलरेडी बनाए हुए हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं कि कौन सी पोस्ट पर क्या काम होता है और आपके हिसाब से कौन सी पोस्ट बढ़िया रहने वाली। कमेंट करके भी पूछ सकते हो आप मुझसे, मैं आंसर करता हूँ आपको। तो ये इसका जवाब हुआ। सवाल नंबर 4 है, आपको मार्केट के बारे में भी पता होना चाहिए कि मार्केट का क्या हिसाब किताब चलता है। एक्चुअली हमारा जो देश का अर्थव्यवस्था है, शेयर मार्केट है, उसका नॉलेज आपको होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में अर्थव्यवस्था का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। अगर हमारे देश की अर्थव्यवस्था डाउन जा रही है तो समझ लो बैंक में भी दिक्कत आने वाली है, अप जा रही है तो बैंक को भी फायदा होने वाला है। तो अर्थव्यवस्था, शेयर मार्केट, इन चीज़ों में भी आपको नज़रें गड़ा के रखनी है जब इंटरव्यू देने जाना है। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको रीड करके जानी है, कौन से बैंक में जा रहे हो, उसके शेयर कहाँ पर बिकते हैं,
उसने कब शेयर बेचे, कौन सा शेयर खरीदा, ये सब आपके नॉलेज में होना ज़रूरी है। सवाल नंबर 5 है, पिछली जॉब आपने क्यों छोड़ी? अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं तो इसका कोई आपके पास जवाब नहीं है, और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इसका जवाब दे सकते हो कि मुझे वहाँ पर ये दिक्कत थी, मुझे सैलरी टाइम पे नहीं मिल रही थी, चीज़ें बता सकते हो। लेकिन हाँ, प्रेशर को लेकर आपको यहाँ पर नहीं बोलना है, क्योंकि बैंक में भी काफ़ी प्रेशर होता है, ठीक है। या फिर आपकी जो भी मेजर प्रॉब्लम थी आपको बेफिक्र होकर बतानी है, आपको डरना नहीं है, ठीक, समझ में आ रही बात। अगला सवाल है यहाँ पर, बैंकिंग अकाउंट्स और बचत खाते के विषय में आपकी क्या राय है? ये सवाल कोई सवाल नहीं है, लेकिन ये सवाल अपने आप में सवाल है। मतलब समझो, आपसे वो ये पूछना चाह रहा है कि आपको एक्चुअली में बैंक्स के जो अकाउंट्स होते हैं उनके बारे में क्या नॉलेज है, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ के जवाब देना है। देखो, बैंक में ना बहुत तरीके के खाते होते हैं, ठीक है। बैंकिंग खाता हो गया, बचत खाता हो गया, आपका करंट अकाउंट हो गया, सेविंग अकाउंट हो गया, टाइप्स ऑफ अकाउंट आपसे वो पूछ सकता है। तो आपको इन सारी चीज़ों पे थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं पढ़ के जाना है। हम आने वाले वीडियोस में आपको ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं बैंक के अंदर, बचत खाते में क्या होता है, करंट अकाउंट में क्या होता है। आई होप आपको वैसे पता भी होगा, नहीं पता है तो आप सब्सक्राइब करके रखो, हम बताने वाले हैं आपको। अगला सवाल है यहाँ पर नंबर 7 पे रखा है, बैंक क्या है? व्हाट इज बैंक? तो आपसे ये सवाल भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको कुछ इस तरीके से करना है। बैंक एक्चुअली एक ऐसी संस्था होती है, एक ऐसी जगह होती है जिसके पास लाइसेंस होता है पब्लिक के कैश को अपने पास रिसीव करके रखने का। समझ में आ गई? वो बैंक कहलाता है। क्लियर हो गया? उसके बाद नंबर 8 है, कार्ड पेमेंट के प्रकार बताओ। मतलब हम कार्ड से कितने तरीके से पेमेंट कर सकते हैं और वो कौन कौन से हैं। तो नंबर 1 है डेबिट कार्ड और नंबर 2 क्रेडिट कार्ड। आई होप आपके समझ में चीज़ें आ गई होंगी। हमने यहाँ पर 8 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाने की कोशिश की थी जो हर इंटरव्यू में आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपके समझ में कोई ऐसा सवाल रह गया जो नहीं आया है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करके भी पूछ सकते हो। साथ ही साथ आपको कम्युनिकेशन स्किल सीखने के लिए हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहिए, जो सिर्फ 19 रुपीज़ का अवेलेबल है, जाके बहुत ही इजीली खरीद सकते हो। अगर यहाँ तक आ गए हो तो प्लीज़ शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिल्कुल फ्री में होता है। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम जुनैद खान है। जय हिंद, खुदा हाफिज़।